नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा क्या है और इसकी शिकायत हम कहां और कैसे कर सकते हैं। आजकल देखा गया है कि लोगों के घर में घरेलू हिंसा होती है, लोग शिकायत नहीं कर पाते। वो चाहते भी हैं शिकायत करना, लेकिन शिकायत नहीं हो पाती है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि आप घरेलू हिंसा के बारे में कैसे शिकायत कर सकते हैं, उसमें कितनी सजा है और क्या प्रावधान है, और आप कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, घरेलू हिंसा का कानून देखिए क्या कहता है। घरों में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। आमतौर पर घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को ही करना पड़ता है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून हैं। पहला कानून देखिए क्या है, दहेज निषेध अधिनियम 1961, जो वर्ष 1983 में हुए संशोधन के बाद इसमें धारा 498 का को जोड़ दिया गया, जो ये उसको और मजबूत बनाता है। यह एक गैर जमानती धारा है जिसके अंतर्गत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी तो हो सकती है, पर पीड़ित महिला को भरण पोषण अथवा निवास जैसी सुविधा दिए जाने का कोई प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। जबकि दोस्तों घरेलू हिंसा में ऐसा नहीं है। यहाँ दोस्तों घरेलू हिंसा जब भी दर्ज होगी डीवी एक्ट, जबकि घरेलू हिंसा में ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून के अंतर्गत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन इसके अंतर्गत पीड़ित महिला को भरण पोषण निवास एवं बच्चों के लिए अस्थायी संरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 के तहत अगर एक विवाहित महिला का पति या पति का रिश्तेदार महिला से क्रूरता से बर्ताव करते हैं तो उन्हें 3 साल तक की सजा और साथ ही आरोपी को जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है। इसी धारा में क्रूरता को भी परिभाषित किया गया। अगर पति या उसके रिश्तेदार महिला से ऐसा कोई भी बर्ताव करते हैं जिससे महिला को मजबूरन अपनी जान लेनी पड़ती है या अपने आप को कोई ऐसा नुकसान करती है, तो क्रूरता के अपराध में माना जाएगा। घरेलू हिंसा की शिकायत हम कैसे करें और कहाँ करें, ये भी देखते हैं। तो पीड़ित महिला के पास मुख्य तौर से कई रास्ते होते हैं। पहला तो ये, अगर वो उसका उत्पीड़न असहनीय हो रहा है तो उसे तुरंत 100 नंबर पर फोन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीड़ित महिला पति रिश्तेदारों के खिलाफ धारा 498 के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज करवा सकती है। आमतौर पर एफआईआर तभी दर्ज करवाई जाती है जब शोषण की सारी हदें पार हो जाती है। तो मित्रों और बहनों, हदें पार हो जाने के बाद आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो इससे पहले आप एफआईआर करवा दी या कोई ना कोई सख्त कदम उठा लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो सकती है। दूसरा विकल्प है कि पीड़ित राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत कर सकता है। वेबसाइट है ncwf.nic.in पर ऑनलाइन कंप्लेंट के सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डाक के द्वारा भी शिकायत दर्ज करवाई जाती है। इसके अलावा 1091 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी कॉल करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। ncw@nic.in पर भी मेल के द्वारा भी आप शिकायत कर सकते हो। तीसरा विकल्प है कि पीड़ित कोर्ट की मदद ले। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत शोषित महिला कोर्ट से मदद मांग सकती है। तो दोस्तों देखते हैं कि दोस्तों कोर्ट से कैसे हम मदद ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि कोर्ट में हमारा मुकदमा जीत जाए। तो आप दोस्तों डीवी एक्ट की धारा 12 देखिए क्या कहती है। इसके तहत महिला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत कर सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंसिडेंट रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करता है और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत समन जारी करता है। प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद अदालत अपना आदेश पारित करती है। इस दौरान अदालत महिला को उसी घर में रहने देने, खर्चा देने या फिर उसे प्रोटेक्शन देने का आदेश भी दे सकती है। अगर अदालत महिला के फेवर में आदेश करती है तो इस आदेश का पालन करना प्रतिवादी का फर्ज बन जाता है। उसके बावजूद अगर प्रतिवादी उस आदेश का पालन न करे तो आप डीवी एक्ट 31 के तहत उसके खिलाफ आप केस कर सकते हो या केस उसके खिलाफ बनता है डीवी एक्ट 31 तहत। देखिए डीवी एक्ट क्या है 31, प्रत्यर्थित द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन एक ऐसा अपराध होगा जिसमें आपको एक अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। दोस्तों अगर वो कोर्ट द्वारा पारित आदेश को पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ डीवी एक्ट 31 का मामला बनेगा। तो दोस्तों आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, और आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।